हेलो डियर फ्रेंड, आज हम समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसे एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर चर्चा करने वाले हैं। तो समविभव पृष्ठ जैसा कि नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है कि समविभव पृष्ठ इट मीन्स एक ऐसी इमेजिनरी सरफेस जहां पर विभव का मान कांस्टेंट बना रहे, यानी पोटेंशियल की वैल्यू सेम बनी रहे, उसे हम क्या नाम देंगे? समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम देंगे। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे मैं यहां पर कहूं कि समविभव पृष्ठ एक ऐसी इमेजिनरी सरफेस है, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे ये कोई काल्पनिक सतह है और इसके हर एक पॉइंट पर फॉर एग्जाम्पल ए हैं, बी हैं, सी हैं और ये डी हैं। यहां मैंने कहा पोटेंशियल 10 वोल्ट है, यहां मैंने कहा पोटेंशियल 10 वोल्ट है, यहां मैंने कहा पोटेंशियल 10 वोल्ट है, यहां मैंने कहा पोटेंशियल 10 वोल्ट है। इसका मीनिंग ये हुआ कि इस सरफेस की हर जगह पे जितने भी हम पॉइंट ले रहे हैं वहां पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या रह रही है? सेम रह रही है, सेम रह रही है। ओके, अगर मैं यहां पर कहूं कि मुझे दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस लाना है, क्या करना है? मुझे फॉर एग्जाम्पल ए और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लाना है, तो वी ए डी अगर फाइंड करूं तो वी ए माइनस वी डी यानी 10 माइनस 10 0 वोल्ट मेरा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। यानी पोटेंशियल मैं कहूंगा जहां कांस्टेंट रहता हो और दो पॉइंट के बीच का विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता हो, उसे हम समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। वैसे इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है हमें समझनी है। इसकी प्रॉपर्टीज यानी विशेषताओं की अगर मैं बात करूं तो पहली विशेषता यहां ये है कि अगर कोई समविभव पृष्ठ है, ये मान लीजिए, और आप किसी टेस्ट चार्ज पार्टिकल को पॉइंट ए से बी ले जा रहे हो तो इसमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। कैसे? फर्स्ट मैं कहूंगा वी ए बी, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नॉट, देन डब्ल्यू ए बी इज इक्वल्स टू वी ए बी मल्टीप्लाई बाई क्यू नॉट। वी ए बी में कहूंगा वी ए माइनस वी बी, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई क्यू नॉट, बट यहां पर हम कह रहे पोटेंशियल सेम है, देन वी माइनस वी मल्टीप्लाई क्यू नॉट, फाइनली डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू 0। क्लियर? यानी समविभव पृष्ठ की एक सतह पर किसी भी चार्ज को अपर मूव कर रहे हैं तो इसमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है ये तो। सेकंड पॉइंट यहां पर यह है कि E इज इक्वल्स टू हमने पढ़ा माइनस डी वी बाई डी आर, देन डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ई डी आर, देन डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, एंड समविभव पृष्ठ पर डी वी क्या होता है? 0। dv 0 होने का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, और पोटेंशियल डिफरेंस अगर dv 0 है, अगर dv 0 है तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 0। तो मैं यहां पर कहूंगा v कांस्टेंट है, अगर ये 0 है मेरे पास तो माइनस का e डॉट डी आर माइनस 0 में चला गया, यानी e डॉट डी आर बराबर 0। गॉट इट? ओके, अगर E डॉट डी आर बराबर 0 है इसका मतलब E की दिशा डी आर के लंबवत है। जब दो सदिश का अदिश गुणनफल 0 है, स्केलर प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ये दोनों लंबवत है। यानी मैं कह दूंगा कि फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे ये समविभव पृष्ठ है, ये तो E की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा A, B और C इन तीनों समविभव पृष्ठ के तल के क्या होगी? लंबवत होगी, क्योंकि किसी भी चार्ज पार्टिकल को आप ऐसे ले जाओगे, ऐसे ले जाओगे, तो हमेशा ध्यान रखना E की दिशा जो होती है वो समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर मिलेगी, परपेंडिकुलर मिलेगी, लंबवत मिलेगी। जैसे मैं यहां पर कहूं कि ये जैसे समविभव पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, तो E क्या है? इस पृष्ठ के हमेशा क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा, अभी लंबवत दिशा में रहेगा। वेरी सिंपल। अब मैं अगर ये थर्ड प्रॉपर्टी की बात करूं, ये दो समविभव पृष्ठ r डिस्टेंस पर है, तो E इज इक्वल्स टू माइनस का dv बाई डी आर है। गॉट इट? अगर ये r कम है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा r इज वेरी लीस्ट, तो वेरी सिंपल वहां E ज्यादा होगा,
यानी मैं कहूंगा दो समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर पास पास में है, बहुत नियर है, तो उनके बीच में E का वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। वेरी सिंपल। और अगर मैं कहूं दो समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस लार्जर डिस्टेंस पर है, तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी। यानी मैं कहूंगा अगर उनके बीच में डिस्टेंस कम है तो वहां E ज्यादा है, अगर डिस्टेंस कम है E ज्यादा है और ज्यादा है तो E क्या है, कम है। आई होप आपको समविभव पृष्ठ की ये बातें, E का परपेंडिकुलर होना, E कहां ज्यादा होगा कहां कम होगा, ये बात आपको समझ में आ गई कि E की डायरेक्शन जो होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है कि समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाओं के बीच में एंगल कितना है। वेरी सिंपल, अभी अपन ने कहा कि ये अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो E इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। कितना होगा, थीटा हम कहेंगे 90 डिग्री होगा। ये कह रहा है अगर किसी बिंदु आवेश से एक निश्चित दूरी पर विद्युत क्षेत्र 500 वोल्ट पर मीटर और पोटेंशियल 3000 वोल्ट है, तो वो डेफिनेट डिस्टेंस क्या है, एट द सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड 500 वोल्ट पर मीटर, पोटेंशियल दिस, व्हाट इज द डिस्टेंस, E इज इक्वल टू V बाई डी। अभी बोला D इज इक्वल टू V बाई E होगा। V कितना है बताइए, 3000, E कितना है बताइए, 500, खच 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 6 मीटर हमारा एग्जैक्टली राइट आंसर हो जाएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए पूछा है कि कितनी दूरी होनी चाहिए, E बराबर वही dV बाई dr से ही लिया है, E इज इक्वल टू V बाई डी है, D इक्वल्स टू V बाई E हो गया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। क्या कहना चाहेगा, ये कहना चाह रहा है कि बिंदु P पर रखे बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में खोखला गोलीय चालक चित्रानुसार रखा गया है। यदि VA, VB और VC क्रमशः A, B और C पर विभव हैं, तो बताना है अ होलो कंडक्टिंग स्फीयर इज द प्लेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड produced by the point charge placed at the P as shown in the figure, VA, VB, VC be the potential at the point C respectively। कौन सा स्टेटमेंट सही है, अभी पढ़ा समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस, और ये कह रहा है बिंदु P पर रखे बिंदु आवेश के कारण एक खोखला गोलीय चालक, ये कंडक्टर है और कंडक्टर को दिया गया सारा का सारा चार्ज सरफेस पर होता है और उसकी सरफेस वाला पोटेंशियल ही यहां से यहां तक कांस्टेंट रहेगा, V इनसाइड रहेगा। तो अगर मैं कहूंगा ये वाला A, B, C है तो V सरफेस तो हमेशा K Q बाई R ही रहता है, कांस्टेंट ही रहता है। तो क्या ये एक समविभव पृष्ठ नहीं है, क्या ये इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है, बिल्कुल है। यानी VA इज इक्वल टू VC ही रहेगा, ना कोई बड़ा होगा ना कोई छोटा, ना कोई लीस्ट है ना कोई मैक्सिमम है। मैं कहूंगा इक्विपोटेंशियल सरफेस में वैल्यू सेम रहती है, V इज इक्वल टू VA इज इक्वल टू VC। एक और क्वेश्चन है, ये कह रहा वर्क डन इन मूविंग द पॉजिटिव चार्ज ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, धनावेश को समविभव सतह पर चलाने में किया गया कार्य। अभी बोला कि फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहां से यहां मूव कर रहा हूं तो मैं यहां पर कह दूंगा VAB इज इक्वल्स टू WAB बाई Q नॉट, देन WAB इज इक्वल्स टू क्या होगा, VAB इंटू Q नॉट, क्या बन जाएगा, VA माइनस VB मल्टीप्लाई Q नॉट, देन WAB इज द 0। क्या होगा वर्क हमारा, C ऑप्शन, शून्य। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यस, आई होप आपको समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस का ये कॉन्सेप्ट और इसके ओरिएंटेड क्वेश्चन बहुत बेहतरीन ढंग से क्लियर हो गए हैं। ऐसे ही रोचक कॉन्सेप्ट फिनोमिना मैं हमारे इस संजीवनी सीरीज के अंदर लेकर आने वाला हूं। तो प्यारे साथियों, सभी स्टूडेंट आप अपने सभी फ्रेंड को जोड़ लीजिएगा और हम यहाँ पे बहुत इस संजीवनी सीरीज को आगे ले जाने वाले और ऐसे ही शॉर्ट कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन में आपको बताने वाला हूं, आपकी तैयारी को बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। चलिए, आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जरूर जुड़े रहें हमारे इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू।